नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हम आज को आप पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 4। टाइप 4 में हमारे 4 सवाल हैं। 4 सवालों को पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उस चैप्टर के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। तो इस सवाल को देखते हैं। सवाल है हमारा कि 2700 की राशि को दो भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करना है। तो हम लोग सवाल को देखते हैं। 2700 की राशि को यहाँ पे लिख लेंगे राशि 2700। ध्यान से देखिएगा, 2700 ठीक है। की राशि को दो भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। इसको दो भाग ए और बी में विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः ए पर 2 वर्ष 15% वार्षिक दर से, तो ए पर 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से अगर ब्याज लगाया जाता है तो कितना ब्याज होगा, 2 × 15 कर देंगे = 30%। ऐसे ही बी के साथ करेंगे, हमारी दर सेम है। बी पर कितने वर्ष के लिए लगाया जाता है, 4 वर्ष के लिए, तो इसका हो जाएगा 15 × वर्ष 4 = 60%। ये हमारा बी पार्ट पे ब्याज लगेगा और ये हमारा ए पार्ट पे ब्याज लगेगा। फिर आगे सवाल देखेंगे कि इसमें जो ब्याज बनेगा साधारण ब्याज बराबर है। तो जब ए पार्ट का ब्याज हम निकालेंगे, ए का ब्याज होगा 30% और बी का ब्याज होगा बी का 60%। ये हमारा बराबर है। ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रतिशत पे प्रतिशत जाएगा, 6 से 0 से 0 जाएगा, तो A/B = 6/3। 3 दूनी 6, 2/1 आ गया। ये हमारा आ गया इसका अनुपात। जो इसका 2700 का पार्ट हुआ है ए और बी में, उसमें 2 हिस्सा ए का है और बी का 1 हिस्सा है। टोटल हिस्सा कितना हुआ, 3। जब टोटल हिस्सा 3 हुआ और दिया कितना है 2700, तो 3 का मान 2700 दिया हुआ है। इसको बराबर करेंगे और 1 का मान निकालेंगे। 3 × 27 = 900। ये हमारा 1 का मान निकल आया। अब 1 का मान जब आ गया तो ए का पार्ट निकालेंगे। तो ए का पार्ट 2 है, तो 1 का जब 900 है तो 2 का हो जाएगा। 2 का 900 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1800। ये 1800 आ गया ए का पार्ट। अब यहाँ पे ब्याज निकालेंगे। सवाल में हमने पढ़ा है कि साधारण ब्याज दोनों का बराबर है। जो इसका ब्याज आएगा वही इसका ब्याज आएगा। तो ए और बी दोनों से प्राप्त ब्याज निकालना है, तो एक का ब्याज निकाल के उसका 2 गुना कर देंगे, क्योंकि बराबर ही है तो हमारा पूरा ब्याज आ जाएगा। तो SI = होता है P × R × T / 100। P मीन्स क्या होता है, P मीन्स होता है मूलधन। R मीन्स क्या होता है, R मीन्स होता है दर। T मीन्स समय / 100। P हमने कितना निकाला हुआ है, P हमने निकाला हुआ है 1800। ये हम ब्याज निकाल रहे हैं ए के लिए, तो 1800 लिख देंगे P। R हमारी दी हुई है 15%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। 2 वर्ष ये हमारा ए के लिए है, / 100 कर देंगे। 0 से 0 को काटेंगे और 18 को 30, 15 × 23 ये काटेंगे, 18 × 54, 540 आ गया। ये हमारा ब्याज आ गया 1, क्योंकि ए का ब्याज हमने निकाला है तो ए का ब्याज आ गया। और सवाल में दिया हुआ है साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों को जब ब्याज बराबर है तो या फिर 540 इसमें ऐड कर दें या फिर इसको 2 से गुणा कर दें, तो ये आ जाएगा 54 × 108, 1080 रुपये। ये हमारा ब्याज आ गया दोनों का। ये आंसर हो गया। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति को कुल मिलाकर 9000 रुपये का निवेश 3 भागों में 3%, 4% व 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। उसे 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया। एक व्यक्ति को कुल मिलाकर 9000 रुपये निवेश किया 3 भागों में। 3 भाग मान लेंगे, P1, P2 और P3। पहला भाग हमारा है 3%, P1 का 3%, दूसरा भाग है हमारा 4% और तीसरा भाग है हमारा 6%। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और P1, P2 और P3 का मान निकालेंगे। इसको मान निकालने के लिए, P1 का मान निकालने के लिए हम P1 को बंद करेंगे और इनका गुणा कर देंगे, तो P1 / 6 × 24। P2 का निकालने के लिए P2 को बंद करेंगे और इसका गुणा कर देंगे, P2 / 6 × 18। P3 का निकालने के लिए इसको बंद करेंगे और इसका गुणा कर देंगे, P3 / 4 × 12। अब इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 4 से, ये 3 से कटेगा, 3 × 12, 3 × 6 = 18 और 3 × 8 = 24। ये हमारा निकल आएगा P1, P2 और P3 का अनुपात। 2 से भी और कट जाएगा, 2 × 8, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, 4:3:2। इसको ऐड करेंगे, 4 × 3 = 7, 2 × 9। ये हमारा टोटल हुआ 9 और दिया कितना हुआ सवाल में, 9000। तो इसको = करेंगे, 1 का मान निकाल देंगे 1000। ये हमारा
1 का मान निकल आया। सवाल आगे क्या क्या कह रहा है, उसने 6% वार्षिक ब्याज में कितनी धनराशि का निवेश किया था। हमें धनराशि निकालनी है 6% वार्षिक ब्याज में, ये P3 का मान निकालना है। तो 1 का मान जब 1000 तो 2 का मान 2 से गुणा कर देंगे, 1000 को गुणे 2 बराबर 2000 रुपये। ये हमारा निकल आया P3 का मान। चाहे तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में पूछा नहीं है तो हम यहीं पे निकाल के सवाल को दाइंड कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो साथियों ये है हमारा अगला सवाल। अगला सवाल 3 नंबर सवाल है। इसके बाद हमारा एक सवाल बचेगा और उसके बाद फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को देखते हैं कि सवाल को पढ़ेंगे। 2 बराबर धनराशियों क्रमशः 8% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दी जाती हैं। ठीक है, पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। सवाल कह रहा है कि 2 बराबर धनराशियों को दिया जाता है, जो कि एक होती है 8% और दूसरी होती है 4% के वार्षिक दर पर, और जो उनको जो वापस लिया जाता है तो पहली वाली को 2 वर्ष पहले ही ले लिया जाता है। और प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि 14,500 है। जो बाद में धनराशि प्राप्त होती है वो दोनों की सेम है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। तो पहले का हम साधारण ब्याज निकालेंगे। समय 1 का मान लेंगे T, समय बराबर T मान लेंगे पहली धनराशि का, तो इसका ब्याज निकालेंगे साधारण ब्याज। 2 बराबर धनराशि और इसको P × 8 ये हमारी दर हो जाएगी, और समय T माना है हमने अपॉन 100। ये पहले धनराशि का ब्याज हो गया, क्योंकि 2 बराबर धनराशियाँ हैं तो इधर भी P ही होगा, और इसमें दर हो जाएगी 4% और T, क्योंकि इसमें सवाल में कहता है कि 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। ये 2 वर्ष पहले प्राप्त हो जाती है। बराबर करने के लिए हम इसमें समय में 2 जोड़ देंगे अपॉन 100। 100 से 100 कट जाएगा, P से P कट जाएगा। 8T = 4T + 8। ये इधर आ जाएगा तो ये बचेगा 4T बराबर 8, T बराबर 2 आ जाएगा। ये हमारा समय निकल आया, T बराबर 2। अब हम देखेंगे ब्याज कितना बना। पहली धनराशि के लिए 1 के लिए ब्याज निकालेंगे। ब्याज को हमने पिछली क्लास में बताया था कि समय और दर को गुणा कर देंगे तो ब्याज प्रतिशत में निकल आता है। तो ब्याज समय हमारा 2 वर्ष हो जाएगा और दर हो जाएगी 8%, ये हो जाएगा 16% ब्याज बनेगा। और यहाँ पे हमारी धनराशि दी हुई है 14,500। तो अगर हम इसको मिश्र धन में लिखें 16% को, तो 116% लिख सकते हैं। 100 हमारा हो जाएगा मूलधन और उसमें ब्याज जोड़ देंगे 16%, तो 116, और ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। और ये 14,500 हमारा मिश्र धन ही दिया हुआ है, इसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा है। तो 14,500 इसको बराबर कर देंगे, यहाँ से 1% का मान निकालेंगे। 14,500 बटे 116, यहाँ से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 अठी 16, 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 3 6, 2 छाक 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये आ गया 29। अब इसको काटने के लिए यहाँ देख लेंगे 329, यहाँ बचेगा 7, 2 गुणे 2 से करेंगे, यह आएगा 2 9 18 1, और 2 दूना 4 1 5, 12 से 8 जाएगा 4, 6 से 5 1 14, और ये 5 आएगा। अब देख लेंगे 5 से गुणा करके, यह आ जाएगा 145, कट जाएगा 125 आ गया। 1% का मान 125। तो हम जानते हैं मूलधन को 100% होता है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, ये हमारा मान आ जाएगा 100% का 12,500, 12,500। ये हमारी एक की धनराशि आ गई। दोनों बराबर हैं तो दूसरी की भी यही होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल बचा है, उसको भी देख के टॉपिक को खत्म करते हैं। साथियों इस चैप्टर का हम ये लास्ट सवाल देखेंगे। ये सवाल देखने में बहुत बड़ा है और ये वास्तव में भी बहुत बड़ा है, तो इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। पिछले सवाल जैसा ही है, सवाल को पढ़ते हैं। 50,250 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7.5 वर्ष का साधारण ब्याज 8 सही 1/3% प्रति वर्ष की दर से। पहले यहाँ तक देखते हैं 50,250, इसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, P1 एंड P2। इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7.5 वर्ष का साधारण ब्याज, इसको कन्वर्ट कर लेंगे भिन्न में, 7 दूनी 14 15/2 वर्ष। दर देख लेंगे, ये आ जाएगी 8 × 24 25/3। ये हमारा ब्याज बन गया P1 का। इधर ही ऐसे इधर का देख लेंगे कि 8% प्रति वर्ष की दर से 5 सही 1/4 वर्ष के लिए 8%, इसका गुणा करेंगे वर्ष से, 5 को 20 21/4। तो अब इसका आगे पढ़ेंगे। भाग का साधारण ब्याज का 5/2 गुना है, तो ये चीज़ इसकी 5/2 गुना है, तो इसको लिखेंगे P1, ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा हो गया ब्याज, बटा 100 करेंगे, बराबर इधर लिखेंगे P2, ये लिखेंगे 8% इंटू
21/4/100। सवाल में लिखा है 5/2 गुना है तो 5/2 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 100 से 100 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 5 से 3 कटेगा, 5 या 15, और 3 से 21 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, और क्या बचा, इधर बचा 25/3 और इधर बचा 5856/4। तो इसको लिख लेंगे P1 का 25/3 इज इक्वल टू P2 का 5856/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये अभी कट जाएगा, 4 एकम 4, 1 4 को 16, और ये 3 उधर जाएगा, हो जाएगा। इसको इधर लिखेंगे, ये 3 इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा P1 × 25 इज इक्वल टू P2 × 42। अब इसको अनुपात में लिख लेंगे, P1/P2 42/25। ये देखेंगे टोटल कितना हुआ, 5 2 6, 5 2 7, 4 2 6, 67 का मान हमारा दिया हुआ है 50,250। और पूछ क्या रहा है, इनके बीच अंतर पूछ रहा है, इनका अंतर। तो ये 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, और 3 में से 1 17, 17 का हमारा मान पूछ रहा है। तो पहले हम 1 का मान निकालेंगे, उसके बाद 1 से 17 का गुणा कर देंगे, 1 के मान से 17 का गुणा कर देंगे, वो मान निकल आएगा। तो 67 का मान हमारा दिया हुआ है 50,250। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, 50,250 अपॉन 67 × 17। इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान आएगा, हम देख के लिखे दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मान आएगा 12,750। ये मान आ जाएगा हमारा 12,750। यही हमारा अंतर निकलेगा। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम आपको आई है तो आप कमेंट करिएगा, हम जवाब दे देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।